हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का गुड नॉलेज में। आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर कि आखिर रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या है इसके रीजंस। वायरल कटअप को लेकर देखेंगे कि क्या है इसकी सच्चाई, रियल या फेक। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर रिजल्ट कब आ रहा है, क्या आज। तो चलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक कर हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले पॉइंट्स को देखते हैं। पहला कि रिजल्ट आखिर डिले क्यों हो रहा है, क्या है इसके रीजंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है बिहार इलेक्शन। आप सबको पता है 13 सितंबर को पेपर हो चुका था और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आचार संहिता लागू हो गया। उसके बाद से ये आज तक 14 नवंबर तक ठीक एकदम कंटिन्यू प्रभावित किया रिजल्ट को। इस बीच में रिज अब इस बीच में रिजल्ट आया क्यों नहीं? आयोग जब काम कर ही रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि कई बारी देखा गया है रिजल्ट देने के जस्ट बाद बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर पिछले एग्ज़ाम्स को देखें तो 67 में क्या हुआ था? नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन आयोग इस पे एकदम लगा हुआ था, लेकिन अ, स्टूडेंट्स जो है ये जगह-जगह विरोध करने लगे और आंदोलन करने लगे। तो अंत में स्टूडेंट सीएम से मिले, नीतीश कुमार जी से मिले और फिर उन्होंने कहा कि पेपर जो है सिंगल शिफ्ट में ही होगा और इसका नॉर्मलाइज़ेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा-ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो मतलब पिछले एग्ज़ाम्स में हुआ है। अब 70 में देख लीजिए, एक बड़ा मोमेंट हुआ। 70 बीपीएससी में तो अब तक का सबसे बड़ा मतलब आंदोलन हुआ ये, कितना लाठीचार्ज और कितना कुछ हुआ। तो रिजल्ट न देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस समय आचार संहिता लगा है और सारी जो लॉ एंड ऑर्डर है इधर लगी हुई है, ठीक? और बीपीएससी को इस बात का बहुत डर है कि कुछ भी हो सकता है, बार-बार आंदोलन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये इस पीरियड में इलेक्शन के टाइम पीरियड में रिजल्ट देने से एकदम बचा और एकदम आराम से काम हुआ है। कोई मतलब डिले करते गया है, जानबूझ के डिले किया गया है कि भाई इससे पहले कंप्लीट होने दो, इलेक्शन को कंप्लीट होने दो, तब रिजल्ट आउट करेंगे। और यही से मुझे तो ये भी लगता है कि यही देखते हुए इन्होंने यहाँ जो ये मेंस का एग्ज़ाम है इसका डेट मार्च और अप्रैल के बीच में रखा है, ठीक है? मार्च और अप्रैल बताया है। हो सकता है अप्रैल में हो या मतलब मार्च के बाद होगा और अप्रैल तक संभावित डेट है। जबकि देखिए क्या होता था कि 30 सितंबर को जब पेपर होता था, तो ये इसका मेंस जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाता था, एकदम फर्स्ट वीक में हो जाता था। ये अतुल प्रसाद जी के टाइम में हुआ है और ये देखिए ये मैंने भी दिया था 69 में भी हुआ, 67 में भी हुआ था, तो ये दिसंबर में हो गया था, लेकिन 69 में ये चीज़ें प्रॉपर फ़ॉलो हुई थी। जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ 3 जनवरी से पेपर था, 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में पेपर था, ठीक है? तो ये कैलेंडर भी बना हुआ था उस समय, अतुल प्रसाद जी के टाइम में ये कैलेंडर भी था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम मेंस ले लेंगे, ठीक? और मतलब अगस्त तक फाइनल कर देंगे, ये चीज़ें थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, पेपर जब हो गया 13 सितंबर को, तो फिर भी मेंस ले गई है। ठीक? अब जानबूझ के डिले इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हम नवंबर में देते हैं रिजल्ट तभी इनके पास दिसंबर, अ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? लगभग 4 महीने तो मिल ही रहे हैं, ठीक? तो कोई वो इश्यू नहीं होगा। तो इसीलिए डिले अब इन सबको देखते हुए मतलब ये बड़ा कारण है। इसके कारण मेंस के डेट को भी आगे ले ले जाया गया है और फिर रिजल्ट को भी डिले किया गया है, ठीक? तो ये मेन कारण यही है, 2 मुख्य कारण यही हैं और ये भी एक कारण है कि भाई जब एग्ज़ाम होना है मार्च-अप्रैल में, तो रिजल्ट चलेगा, थोड़ा डिले चलेगा। तो यही सब कारण हैं। आगे अगर हम वायरल कटऑफ को लेकर बात करें, तो ये एक कटऑफ वायरल हो रहा है ये कि जनरल का कटऑफ, मेल का कटऑफ इतना जाएगा, 80
पॉइंट 84.67, ठीक? ये वायरल हो रहा है कि इतना कटअप जाएगा। अब इसका आधार क्या है कि मतलब किस बेस पे ये वायरल हो रहा है कि इतना बताया जा रहा है कि इतना कटअप जाएगा? तो देखिए, ये टोटली बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है और ये मतलब मेरे हिसाब से पूर्णतः फेक है ये, इसका कोई बेस नहीं है। क्योंकि हमें ये चीज़ें मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पिछले एग्ज़ाम्स में, कटअप का तो नहीं पता चल रहा है। अब बाकी चीज़ें लोगों को सूत्र से पता चल जाती हैं कि सीटें इतनी होंगी, रिज़ल्ट इतना आएगा, एग्ज़ाम इतने टाइम में होंगे। क्योंकि अभी हमने देखा ये 71वीं मेंस के एग्ज़ाम को लेकर ही कि पहले ही खबरें चलने लगी थी टेलीग्राम ग्रुप्स पर कि मार्च, अप्रैल या होली के बाद मेंस होने वाले हैं और कैलेंडर में जस्ट यही चीज़ें सामने आई। तो ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल है, पता चल सकती हैं। अब कटअप को लेकर मेरे हिसाब से मैंने जितने पिछले एग्ज़ाम्स में देखा है, ये चीज़ें स्पष्ट रूप से बाहर निकल के नहीं आई हैं। वो भी देखिए, इसे वायरल होते लगभग 4-5 दिन तो हो ही गए ना, ठीक? तो इतना दिन पहले कटअप तो मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने एक चीज़ देखा, ये 67 के टाइम में देखा कि अ, जो कटअप है वो रिज़ल्ट के लगभग 30 मिनट पहले सामने आ गए थे सामने आ गए थे ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे चलने लगा था, ठीक है? लेकिन हाँ, उसी दिन आधे घंटे बाद जस्ट रिज़ल्ट भी पब्लिश हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं क्योंकि अब रिज़ल्ट अपलोडिंग के लिए गया होगा और कोई उसे फ़ोटो खींच के इधर इधर सेंड कर दिया होगा, तो ये चल सकती हैं और उसी दिन आधे घंटे पहले हुआ था। उस दिन हम लोग भी एकदम मतलब नज़र बनाए हुए थे और देख ही रहे थे एकदम। जैसे ही आया व्हाट्सएप पे, लगा बात चलने नहीं 113 कटअप देखकर सभी लोग बोलने लगे फेक है, फेक है, फेक है। बट जब रियल पीडीएफ आया तो उसमें सेम कटअप थी, तो वो आधे घंटे पहले हुआ था। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब उसी दिन हो वो भी एक आध आधे घंटे पहले तो मान लिया जाएगा। अब इस कटअप की जो बात चल रही है, भाई 1 सप्ताह पहले से वायरल चल रहा है। अभी रिज़ल्ट का अता पता नहीं है, तो ये टोटली फ़ेक है, उसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, जब रिज़ल्ट आएगी तभी कटअप का पता चलेगा कि कटअप कितना जा रहा है, हो सकता है इससे ऊपर जाए या नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो पूर्णतः फ़ेक है, इस पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक? तीसरा और सबसे अहम बात है कि रिज़ल्ट आखिर आएगा कब? एक्चुअली देखा जाए तो रिज़ल्ट बहुत डिले हो चुका है। मतलब बहुत डिले, काफ़ी डिले हो चुका है। अगर देखिए, पेपर आपका हुआ है 13 सितंबर को, ठीक है? सितंबर 30 सितंबर तक ये हो रह गया आपके 17 दिन तो इसमें इनको मिल गए। उसके बाद देखिएगा तो ये 31 दिन इसमें मिल जा रहे हैं, अक्टूबर के पूरा महीना इनको मिला, फिर नवंबर के 17 दिन मिल गए इनको, ठीक है? तो टोटल आज एग्ज़ाम हुए 65 डेज़ हो गए, यानी 2 माह से ऊपर हो गया, ठीक? और बीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है कि प्री का जो रिज़ल्ट है, प्री का रिज़ल्ट अभी हाल के वर्षों का बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अ, 64-65 से, ठीक है? उसके पहले अब 6 महीने में आते थे या 8 महीने में आते थे, हमें नहीं पता क्योंकि अब इतना पीछे का बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा है। मेरा बैकग्राउंड 67 से रहा है। मतलब अब उस टाइम से अच्छे से जानता हूँ जब बीपीएससी में रिफ़ॉर्म हुए। मैं तो 67 को बीपीएससी के मतलब काल में रिफ़ॉर्म का काल मानता हूँ, अतुल प्रसाद के काल से, और ये मैंने बहुत अच्छे से ही अटेम्प्ट दिया था, तो यहाँ से मुझे ज़्यादा 1-2 साल और पीछे थोड़ा-सा हो। तो मुझे इतना कभी नहीं था, कभी नहीं देखा मैंने कि 65 डेज़ लग गए हैं, ठीक है? जनरली रिज़ल्ट या तो 30 दिन के अंदर दे दिया गया है या 45 दिनों तक मैक्सिमम लेके 50 दिन तक दे दिए गए हैं, इतना डिले नहीं हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा डिले है। हालाँकि डिले का रीज़न मैंने बताया, वो रीज़न है, लेकिन फिर भी अब डिले होने से क्या होता है? एक तो पढ़ाई नहीं हो पाती, बेकार का टेंशन मन में चलते रहता है, प्री होगा, नहीं होगा, ठीक है? अब वो मेंस वो अभी तो दिमाग में चल ही नहीं रहा है, कट-ऑफ का कुछ अता-पता चल ही नहीं रहा है, तो मेंस का तैयारी कैसे करेगा कोई? तो मतलब सारी शेड्यूल एकदम से अ, गड़बड़ हो जाता है कहा जाए तो। अब किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है, आदमी ऐसे टाइम पास करने लगता है और एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस अलग ही चलता है कि भाई कुछ भी हो, रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है, एक बार हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे कुछ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये अब तक का मतलब सबसे डिले हो चुका है रिज़ल्ट ये। बहुत 65 डेज़ 2 महीना से ऊपर हो गए। इतना टाइम नहीं लगता है प्री के एग्ज़ाम प्री रिज़ल्ट को लेके। अब यदि आगे यह देखा जाए कि क्या रिज़ल्ट आज आएगा? तो देखिए, जैसा कि आपने देखा 65 डेज़ हो गए हैं एग्ज़ाम्स के, ठीक? और इसका मतलब है कि काफ़ी डिले, बहुत डिले हो गया है, ठीक है? बहुत डिले हो गया है रिज़ल्ट। और दूसरा चीज़ देखिए, जो बिहार के इलेक्शन थे, बिहार इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। 14 को रिज़ल्ट आ गया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई सरकार किसकी बन रही है, सत्ता में कौन आ रहा है, तो ये क्लियर हो गई। रिज़ल्ट इसी के लिए डिले किया जा रहा था मेनली, तो ये चीज़ें अब क्लियर हो गई, ठीक? सबसे बड़ा जो अवरोध था ये था, तो अब ये क्लियर हो गई। और दूसरा चीज़, इसके चक्कर में रिज़ल्ट एग्ज़ाम के 65 डेज़ हो गए हैं, तो रिज़ल्ट काफ़ी डिले हो गया है, ठीक है? और तीसरा चीज़, अब ओएमआर पे जो माँगा गया था, आपत्ति माँगी गई थी, उनको भी मतलब 1 वीक से ऊपर हो गया, 7 डेज़ से ऊपर हो गया, ठीक है? आज 7 डेज़ से ऊपर हो गया। तो और इस बीच में आयोग का काम अपना जारी रहा, क्योंकि इस बीच में इन्होंने कई सारे नोटिस जारी किए, 70वीं के लिए भी नोटिस उन्होंने जारी किया है, तो काम आयोग का चलते रहा है। तो कोई भी अगर इश्यू होगा रिज़ल्ट को लेके, तो इन्होंने उसे क्लियर कर लिया होगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट एकदम क्लियर है, ठीक? एकदम क्लियर है, कोई अब किंतु-परंतु है ही नहीं उसमें, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट आज शाम तक इन्हें दे देनी चाहिए। क्योंकि अब सारी जो किंतु-परंतु वाली अवरोधक अ, जितने भी इश्यू थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब डिले करने का कोई और भी औचित्य दिख नहीं रहा है। और बातें चल भी रही हैं कि इस वीक में तो रिज़ल्ट आ ही जाना है। तो जो मंडे होता है ना, सोमवार, ये पहला दिन होता है वीक का और बहुत फ्रेश डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन सभी लोग 1 दिन के रेस्ट के बाद वर्क पे आते हैं ना, तो सभी लोग जोश से काम करते हैं पूरा मतलब। तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो गया हो, और तो इस दिन बहुत वो रहती है कि भाई उत्सुकता से, और बीपीएससी के इतिहास में भी देखा गया है कि मंडे का बहुत महत्व है। ये लोग उस दिन मतलब चाहते ही हैं कि भाई इस दिन तो कोई बड़ा काम हो तो फाइनल हो ही जाए, और सबको इंतज़ार भी रहता है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत चांस है कि रिज़ल्ट आ जाए, और अगर नहीं भी रिज़ल्ट आ जाता है तो कल परसों, मतलब इस वीक में पहले तीसरे दिन में, ठीक है? पहले तीसरे दिन के अंदर ही रिज़ल्ट, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि आ जाएगा। अब चलिए एक अखबार का एक कटिंग देख लीजिए, जागरण जो उससे मैंने इसे लगाया है, ठीक? वहीं 71वीं वीपीएससी को लेके ही है ये, ठीक? इसमें क्या है, इसमें इन्होंने रिज़ल्ट को लेके क्या डेट बताया है, देखिए 13 सितंबर को पेपर हुआ इन्होंने बताया है, और रिज़ल्ट का डेट इन्होंने बताया है 20 नवंबर 2025 तक अपेक्षित, ठीक है? तो इन्होंने भी 20 तक बताया है अपेक्षित, कि मतलब 20 तक आ ही जाएगा, ठीक? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीक शुरू हो रहा है, इसमें या तो आज आ जाए, कल आ जाए, मतलब आज-कल में मुझे और ज़्यादा चांस लग रही हैं कि आज-कल में ही आ जाए, क्योंकि 20 तक तो हर हाल में देना ही है, और रिज़ल्ट रेडी ही है, तो कोई इश्यू है नहीं जारी करने में। अब जब कोई इश्यू नहीं है, तो जारी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो आज भी चांस है कि आज आ जाए रिज़ल्ट। अगर आज नहीं आता है, तो कल, परसों, नरसों पक्का आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है रिज़ल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और रिज़ल्ट पॉज़िटिव होगा। आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करने के लिए, फ्री में आंसर राइटिंग करने के लिए हमारे टेलीग्राम फैमिली ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बीपीएससी मेंस मेकर्स। यहाँ हम बीपीएससी मेंस से रिलेटेड सारे कंटेंट शेयर करते हैं, और फ्री में डेली बेस पे आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो आप इसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिए, बीपीएससी में सिलेक्शन का एकमात्र जो आधार है, और वो है आपका आंसर राइटिंग, ठीक? तो आप हमारे साथ आज ही जॉइन करिए, आज ही जुड़िए, और फ्री में डेली बेस पे आंसर राइटिंग करिए।
यहाँ आपको 24 घंटे के अंदर आपके आंसर को चेक करके दे दिया जाता है और फीडबैक पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप ये 1 वीक ही पहले वीक में ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य जॉइन कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।